हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा रिंग थ्योरी चल रहा है ना। और कितने लेक्चर हो गए? 4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले ये देख कर आए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। बट एज ए रिविजन आप देख रहे हैं लेक्चर को, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो लेक्चर देख के आएंगे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो क्या हो गया अभी तक? रिकॉल करता हूँ एक बार। रिंग हुआ है, डेफिनेशन हुआ है, कॉम्पिटिटिव रिंग हुआ है, रिंग विथ यूनिटी हुआ है, कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी हुआ है, उसके कुछ एग्जांपल्स हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, एंड देन हमारा रिंग विथ जीरो डिवाइजर हुआ है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी उसी कॉन्सेप्ट के जरिए हमने समझाया है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग हमने देखा है। ओके, तो इस लेक्चर में, जैसा कि ये हमारा 5th लेक्चर है, ओके, this is our 5th lecture, and in this lecture मैं कुछ थ्योरम करवाऊंगा आज। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम है कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। यस, कैंसिलेशन और लॉ ऑफ एडिशन। जैसा कि हम जानते हैं रिंग थ्योरी हम ग्रुप थ्योरी के बाद पढ़ते हैं। पहले हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद सिलेबस में हमारा ग्रुप थ्योरी के बाद रिंग थ्योरी आता है। ओके, तो जो कि आई थिंक IIT जेम, यस IIT जेम के सिलेबस में नहीं है। IIT जेम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो IIT जेम करके, वहाँ पर रिंग थ्योरी नहीं पूछे जाते, बट ग्रुप थ्योरी पूछे जाते हैं। यस, तो ग्रुप थ्योरी वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के बेस पर, लेकिन ये कुछ चुनिंदा ही एग्ज़ाम है, लाइक IIT जेम ही। मैंने तो अभी तक सिर्फ IIT जेम का ही नाम सुना है जहाँ पर रिंग थ्योरी नहीं पूछे जाते। बाकी सारे एग्ज़ाम में आपको रिंग थ्योरी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक को आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं कैंसिलेशन लॉ की तरफ। अगर आप लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ के आए होंगे, ग्रुप थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये रिंग थ्योरी में भी हम लोग पढ़ेंगे। कैंसिलेशन ऑफ लॉज ऑफ एडिशन। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास लेट ABC बी elements of a ring R and फर्स्ट हम लोग बोलेंगे इफ A प्लस सी इक्वल टू B प्लस सी है, देन A इक्वल टू B होगा। यस, सेकेंड हम लोग बोलेंगे इफ C प्लस A इक्वल टू C प्लस B है, देन A इक्वल टू B। तो ये हमारा कैंसिलेशन लॉ है। इसको हम लोग लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, एंड दिस इज आवर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो मैं प्रूफ करवाने के पक्ष में तो नहीं हूँ अभी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, लेकिन इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ। ओके, इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग का मैंने प्रूफ नहीं करवाया था। वो आप लोग के रिएक्शन पे, आप लोग जैसा आप लोग बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ा था। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ करवा दीजिए, तो मैं उसको करवा दूंगा। ओके, वेट अ मिनट। यस, तो इसका जो प्रूफ है वो हम कुछ इस तरह प्रूफ करेंगे
कि a प्लस सी को इक्वल टू बी प्लस सी लेके चलेंगे और हम लोग को ए इक्वल टू बी दिखाएंगे। चलिए चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले वन का देख लेते हैं। वी हैव ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, ये दिया हुआ। यस, अब हम क्या करेंगे? वी नो दैट इफ सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स सी अगर रिंग पे बिलोंग करता है, सेट आर पे बिलोंग करता है और आर रिंग है, देन सी डैश इनवर्स ऑफ सी, इनवर्स ऑफ सी also belongs to R। यस, तो a प्लस बी, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी था। एडिंग हम लोग दोनों साइड, बोथ साइड इसके इन्वर्स से ऐड कर देंगे। सी डैश इक्वल टू बी प्लस सी डैश इम्प्लाइज ए प्लस जीरो, है ना? ये क्या हो जाएगा हमारा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जगह कम होने का के चलते मैं इस तरह बना रहा हूँ, बट आप लोग समझ सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा मेरा भी रिस्पॉन्स होगा आप पर। चलिए, तो हम जानते हैं कि ये रिंग है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो ए प्लस सी डैश इक्वल टू बी प्लस सी डैश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज ए प्लस जीरो इक्वल टू बी प्लस जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। तो ये हमारा इस तरह निकल जाएगा। सिमिलरली इसी तरह सेकंड वाला भी निकलेगा इसी तरह। यस, सेकंड वाला भी इसी तरह निकल जाएगा, है ना? अब वैसे भी आपको कोई दिक्कत होता है? बिल्कुल हाजिर हूँ। चलिए, तो दूसरा अगर मैं थ्योरम देखना चाहूँ, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम द जीरो ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक, है ना? द जीरो ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। यस, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो हमारा रिंग पे यूनिक होता है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? हाँ, इसका प्रूफ कैसे होगा? इस पे आप विचार कीजिए, है ना? वीडियो पॉज कीजिए, इस पे आप विचार कीजिए कैसे होगा। क्योंकि आइडेंटिटी ग्रुप में हमारा आइडेंटिटी तो यूनिक होता है ना? तो ये आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा है। तो कैसे भी कॉन्सेप्ट ग्रुप से भी सोच के देखिए कैसे प्रूफ हो सकता है। उसके बाद में मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ पर इज है, ये हमारा आई है। ओके, तो चलिए, कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। जीरो ऑफ रिंग इज यूनिक, है ना? और चलिए, मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए, लेट ए
मेन एलिमेंट बिलोंग्स टू आर। ओके, अब हम लोग जानते हैं a प्लस जीरो इक्वल टू ए होता है, ठीक है। अब ये हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। लेट जीरो एंड जीरो डैश आर टू जीरो ऑफ रिंग आर, है ना। हम दो रिंग मान के, दो जीरो मान के चलते हैं कि हमारा जो रिंग आर है उसमें दो जीरो है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस जीरो एलिमेंट को हम लोग को वही एलिमेंट मिलता है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ए प्लस जीरो डैश इक्वल टू ए होगा, इक्वेशन टू मान लेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, जो जीरो का प्रॉपर्टी है, जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वो तो हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो करता है ना। तो फ्रॉम वन, इसको ऐसे लिखते हैं हम, इफ वी टेक जीरो डैश इन प्लेस ऑफ ए इन इक्वेशन वन, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो डैश प्लस जीरो इक्वल टू जीरो डैश होगा। यस, इक्वेशन थ्री मान लेते हैं इसको। सिमिलरली फ्रॉम टू, अगर हम ए की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस जीरो डैश इक्वल टू जीरो होगा। यस, बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो डैश प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, है ना। इसको हम इक्वेशन फोर मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन एक ही है ना। वन से हमने ये निकाला था एंड टू से हमने ये निकाला, है ना। थर्ड और फोर्थ एक ही चीज आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम लोग बोल सकते हैं जीरो इक्वल टू जीरो डैश, सो जीरो ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही, है ना। ऐसे इसको प्रूव किया जा सकता है। अब चलिए अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। समय ज़्यादा तो चलिए देखते हैं। यस, अगला थ्योरम है हमारे पास द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इन a ring, the additive inverse of an element A of a ring R is unique। यस, तो यहाँ पर इस थ्योरम में बोल रहा है कि जो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है कोई भी रिंग R पे, अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ले ले ए, आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हमेशा यूनिक होगा, यूनिक इनवर्स होगा, है ना। तो इसे ये हमारा थ्योरम है, इसे प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। इसके बारे में सोचिए, तब तक मैं अगला थ्योरम लिखता हूँ।
कि if a ring R has a unity element, it is unique. चलिए, तो इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई रिंग है R और उसके पास अगर यूनिटी एलिमेंट है, मीन्स वन है, बिलोंग्स टू R है, तो वन क्या होगा, यूनिक होगा। ये दोनों थ्योरम के बारे में आप लोग सोचिए तो कैसे होगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों थ्योरम को आप लोग सोच के रखेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना। कैसे बनेगा इस पे आप लोग को सोचना है, किताबें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप लोग हाँ, मतलब कि आप लोग को सोचना है ना। जहाँ तक अभी तक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी के भी आप पर आपको सोचना है कि ये दोनों थ्योरम कैसे प्रूफ होगा। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करूँगा। ओके, तो धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।